संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नई छेड़ाला का मंगलाचरण श्रवण करने के बाद द्वितीय ढाल में 12वें छंद में सम्यक दृष्टि जीव का उदाहरण देकर के निशंकित अंग को अंजन चोर के माध्यम से आपको पिछले दिनों में बताया गया है। आज दूसरा अंग प्रारंभ होता है, जिसे कहते हैं निहिकांक्षित अंग। क्या बोलते हैं? धर्म की जब जीवन में शुरुआत होती है तो कुछ ऐसे ही भाव हमारे अंतरंग में सहज उत्पन्न होते हैं, जो हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति निशंक बनाते हुए संसार के भोग वैभवों की आकांक्षाओं से हमें रहित बना देते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के समक्ष जब सम्यक्त्व की भावना से, सम्यक्त्व के विचारों से उसे जब मोक्ष की संपदा और केवल ज्ञान की संपदाएं दिखाई देती हैं, तो उसे संसार की संपदाएं तुच्छ नजर आती हैं। यह सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा भाव है, जिसे निकांक्षित भाव कहा जाता है। संसार की भोग वस्तुओं की आकांक्षाएं मन में नहीं लाना और धर्म के फल से हमारी ये आकांक्षाएं बढ़ें या पूर्ण हो, इस तरह का विचार भी नहीं करना, इसे निकांक्षित अंग कहा जाता है।
जो भी हमें संसार में सुख मिला है, मिल रहा है, वह हमारे पिछले कर्म का फल है। इस जन्म में हमें सम्यक दर्शन का यदि भाव उत्पन्न हुआ, महसूस होता है, तो हम संसार के विषयों की इच्छा कभी भी नहीं कर सकते। ये सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा भाव आ जाता है। हमें संसार के बड़े बड़े सेठों के सुख मिलें, राजाओं के सुख मिलें, चक्रवर्तियों के सुख मिलें, इस तरह की विचारधारा उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर नहीं रहती, क्योंकि वह इन सुखों को भी तुच्छ सांसारिक सुख के रूप में देखता है। और ये सुख सदैव स्थायी नहीं रहते, एक पर्याय में भी पूरी पर्याय में नहीं रहते। कुछ समय के लिए मिलते हैं, कुछ उपलब्ध होते हैं, और उनका भोग उपभोग करने की जो मानसिकता है वो भी एक किसी उम्र तक ही रहती है। बाद में वह भी अच्छे नहीं लगते। क्या अच्छा लग रहा है? धर्म का भाव अच्छा लगता है कि भोगों का विचार अच्छा लगता है? एक उम्र के बाद में व्यक्ति के अंदर जब धर्म भीतर तक आने लग जाता है तो उसे अपने अंदर ये महसूस होने लग जाता है कि ये सब चीजें निस्सार हैं, निष्प्राण हैं, और इन चीजों में अपना समय व्यर्थ करना यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा विचार उस जीव के अंदर आने लग जाता है जब वह निष्कांक्ष धर्म को प्राप्त हो जाता है। धर्म का ये फल कहा गया कि आप धर्म करेंगे तो आपको सब मिलेगा, लेकिन आप इच्छा ना करें। क्या समझ आया? धर्म करेंगे, संसार का सब सुख आपको मिलेगा, लेकिन आप उस सुख की तृष्णा ना बढ़ाएं, आप उस सुख की इच्छा ना करें। ऐसा जीव जब निष्कांक्षित गुण को प्राप्त होता है तो उसके मन के अंदर संसार के किसी भी तरह के भोग वैभवों की इच्छा अपने धर्म को छोड़ करके नहीं होती। क्या सुन रहे हो? धर्म को छोड़ करके नहीं। कोई आपसे कितना ही बड़ा प्रलोभन दे, आपको लालच दे, और आपसे आपका धर्म छोड़ करके आपके किसी पदोन्नति की बात करे, आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कराने की बात करे, तो सम्यक दृष्टि जीव सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। इसका नाम क्या है? निकांक्ष भाव कहलाता है। धर्म को छोड़ करके भोगों की आकांक्षा नहीं करना, धर्म के साथ धर्म के फल से जो उसको मिल रहा है वह उसे सहज ये कर्म का फल है ऐसा मान करके भोगता भी जाता है, लेकिन उस फल में और अधिक अपनी तृष्णा नहीं बढ़ाता। ये निकांक्षित अंग को समझना उन सब श्रावकों के लिए जरूरी है जो ये चाहते हैं कि हमारे अंदर धर्म आए, किसी भी तरह से आए। चाहते हो ना? कई बार पूछते भी हो, महाराज जब हम भीतर से धार्मिक होते हैं, जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन होगा तो हमारे अंदर कैसे परिणाम होंगे, कैसे भाव होंगे, हमें कौन सा भाव करना चाहिए जिससे हमारा धर्म बना रहे? तो आप लोगों के लिए इसलिए बताया जा रहा है, अगर दृष्टि बदल जाती है तो संसार से मुक्ति की ओर वह दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है, और जब दृष्टि में परिवर्तन होगा तो फिर संसार की सारी संपदाएं तुच्छ लगेंगी। कितने ही राजा हो गए, कितने ही बड़े बड़े सम्राट हो गए, सब अपने समय पर बड़े बड़े भोगों को भोग करके चले गए, न भोग बचे न भोगने वाले बचे। यह विचार आता है उस धर्मात्मा जीव के अंदर
जो भीतर से धर्म करने की ललक अपने अंदर रखता है, और इसी कारण वह कभी भी धर्म के फल से सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करता। संसार में रहते हुए उसे सुख मिलेंगे, मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनका भोग भी कर लेगा, लेकिन वह उन सुखों की इच्छा करने के लिए धर्म नहीं करता। ये विचार जिसमें आ जाता है वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है, और उसके सम्यक दर्शन का ये दूसरा अंग, निकांक्षित अंग, उसके अंदर उसे महसूस होता है। सुन रहे हो? धर्म भावना करने के लिए, धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए महाराज हमें क्या करना चाहिए, कौन सा व्रत ले लें, कौन सा संयम ले लें। व्रत और संयम थोड़ा देर से भी ले सकते हो, पहले अपनी मानसिकता तो सही बना लो। नहीं समझ आया? व्रत और संयम का पालन तो इसी के बाद होगा जब सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो ये भाव जरूर होंगे कि अब हमें संसार के सुखों की इच्छा नहीं करना, धर्म करते हुए भी नहीं करना। और धर्म को हम जब आगे बढ़ाते हैं, कोई जीव व्रती बन जाते हैं, तो व्रती बनने के बाद भी किसी भी तरह से मन में कोई भोग आकांक्षा का भाव नहीं आना। धर्म के फल से, व्रतों के फल से, शील के फल से हमें ये सब मिले, ऐसा विचार मन के अंदर नहीं लाना ही निकांक्ष भाव कहलाता है। क्या बोलते हैं? निष्कांक्षित अंग, निकांक्ष भाव। अब इस भाव के साथ जब आप धर्म करेंगे और जो कुछ भी कर्म करेंगे वो आपके लिए धर्म बनता चला जाएगा। यह भाव जब मन में आ जाएगा तो ही आगे चल कर के आपका व्रतों का धारण करना भी सार्थक बनता चला जाएगा। तो आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम निकांक्ष होकर के धर्म करें। किसी विशेष मंदिर में किसी विशेष भेंट को लेकर के जाना और वहाँ पर चढ़ा कर के आना और ये महसूस करना कि मैं मंदिर गया था, मैंने धर्म कर लिया, ये आपकी क्या है? भूल है। धर्म के प्रति भी आपकी भूल है। अच्छे तो वो लोग लगते हैं जो शुक्रवार को भी आते हो, लेकिन सोमवार को भी आते हैं, वो लोग और ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? शुक्रवार वाले भी लोग अच्छे ही लगते हैं क्योंकि वो भी धर्म करने आए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो लोग अच्छे लगते हैं जो सोमवार मंगलवार को आते हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार मंगलवार कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन फिर भी वह आते हैं। किस भाव से? हमें इससे कोई मतलब नहीं कि आज सोमवार है कि मंगलवार है कि बुधवार है, हम तो किसी भी दिन आ जाएंगे, हमें तो मुनि महाराज का दर्शन मिलना चाहिए, उपदेश मिलना चाहिए, धर्म की 4 बातें सुनने को मिलना चाहिए। अगर ये भाव आ जाता है तो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक समीचीन रास्ता खुलता है। इस सोमवार को भी आपके मन के अंदर ये भाव आए कि भगवान का दर्शन तो हमेशा सबके लिए हर बार हर दिन में उतना ही एक जैसा ही रहता है, हमारे भाव भी हर दिन वैसे ही रहें जैसे किसी विशेष दिन रहते हैं। तो आपको सोमवार को भी मजा आएगा, सोमवार में भी आपको भगवान की भक्ति करने में आनंद आएगा, और मंगल बुध को भी आएगा और रविवार को भी आएगा। ये सब वारों के अनुसार भक्ति नहीं होती, भक्ति तो अपने भावों के अनुसार होती है। और जिसमें ऐसा भाव आ जाता है वह अगर कभी कुछ देखता है तो वह हमेशा पर्व के दिन देखता है। क्या देखता है? हाँ, धार्मिक जीव विशेष रूप से चाहता है कि मुझे और अधिक अगर धर्म की वृद्धि होगी तो किसी ना किसी विशेष तिथि पर, विशेष पर्वों पर धर्म करने से होगी। यह आपका वर्षा योग चल रहा है और आगे आने वाले समय में कौन सी तिथि आ रही है? कोई विशेष वार आ रहा है?
मोक्ष सप्तमी, भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष दिवस सबसे बड़ा दिवस माना गया, इसलिए उस सप्तमी को मुकुट सप्तमी का नाम दिया गया। क्या बोलते हैं? भगवान तो सभी मोक्ष गए, लेकिन सबकी सप्तमी और सबकी 14 मुकुट सप्तमी नहीं बनी। किनकी बनी? पार्श्वनाथ भगवान की बनी। वह भगवान की मुकुट सप्तमी माने भगवान सबसे अच्छी तिथि में मोक्ष गए, और वह तिथि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तिथि, उस तिथि में किया गया धर्म भाव और अधिक धर्म फल को देने वाला होता है। यह विचार भी धर्मात्मा जीव करता है। सुन रहे हो? सामान्य दिनों में और विशेष दिनों में वह अगर फर्क देखता है तो इसी रूप में देखता है। सोमवार रविवार में नहीं देखता। वो क्या देखता है? किन तिथियों में तीर्थंकर मोक्ष गए, किन तिथियों में 10 लक्षण पर्व अनादि पर्व आते हैं, किन तिथियों में नंदीश्वर पर्व आते हैं। उन तिथि विशेष में वह विशेष धर्म करने के लिए अपना मन बनाता है, और उसी धर्म को बताने के लिए आपके सामने निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध एक दूसरा उदाहरण आपके सामने आता है। किसका नाम? निकांक्षित अंग में एक कन्या है जिसका नाम है अनंतमती। क्या नाम है? वह कन्या प्रसिद्ध हुई। आचार्य समंतभद्र महाराज ने उस कन्या का नाम धर्म ग्रंथों में लिखा, निकांक्ष बनी विष विषय जान, समदृष्टि अनंतमती बखान। यह नई छैडाला की पंक्तियां सुन रहे हैं आप। कौन सी छैडाला? हाँ, पता है आपको नई छैडाला भी बन चुकी है? कभी पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ने के लिए तैयार रहना। तो उस छैडाला में इसीलिए ये दृष्टांत दिए गए क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज का अगर हम सम्यक दर्शन ग्रहण करेंगे तो ही हम सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। उनने जो सम्यक दर्शन की विधि बताई है वो ही हमारे काम की है, बाकी और कोई विधियां हमारे काम की नहीं है जो आपको सम्यक दर्शन के नाम पर ठगी जाती हैं। सुन रहे हो? सम्यक दर्शन का संबंध आत्मा के इन निशंकित निकांक्षित आदि भावों से है, और आचार्य महाराज ने इन्हीं को प्रतिष्ठित करने के लिए एक एक अंग में प्रसिद्ध एक एक व्यक्ति का उदाहरण दिया। तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध है? अनंतमती। कहां की थी ये अनंतमती? तो इसकी कहानी पढ़ना। चंपापुर की थी ये। कहां की थी? हाँ, चंपापुर के राजा की पुत्री है, और वह राजा रानी नंदीश्वर के पर्व में एक बार मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं अपनी कन्या को साथ में लेकर के, और वहां पहुंच करके मुनि महाराज से निवेदन करके धर्म देशना सुनते हैं, पर्व का महत्व समझते हैं, और मुनि महाराज उन्हें समझाते हैं कि इन पर्व के दिनों में नंदीश्वर की पूजा करो, नंदीश्वर द्वीप की 8 दिनों तक आराधना करो, नंदीश्वर के जिनालय और जिनबिंबों की उपासना करो, और साथ में पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करो। व्यसनों से रहित होकर जितना आपके लिए शील व्रतों को धारण करते बने उन व्रतों के साथ में इस नंदीश्वर के पर्वों की आराधना करो, तुम्हें उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी। ऐसा मुनि महाराज से उपदेश सुन रहे हैं। कौन? वह चंपापुर के राजा रानी अपनी कन्या को साथ में लिए हुए, और उपदेश सुनने के बाद उनके मन में भाव आ जाता है, तो वह कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपके समक्ष इन नंदीश्वर के पर्व की व्रत लेता हूँ और 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने का भी संकल्प लेता हूँ।
सुन रहे हो? जब ये बात राजा कर रहा था तो उसी समय पर उनकी कन्या अनंतमती भी उनके पास में बैठी थी, है ना? तो अनंतमती को देख करके उस अनंतमती के मन में भी ये भाव आ गया कि मैं भी मुनि महाराज से कोई व्रत ले लूं। तो उसने क्या किया? उसने भी मुनि महाराज से व्रत ले लिया। और उसने ये नहीं सुना कि मेरे माता पिता ने 8 दिन भी बोला है, उसे तो ये सुनाई दिया कि माता पिता ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। तो उसने अपने मन में धारण कर लिया कि मैं भी शील व्रत को अंगीकार करती हूं और मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करती हूं। किसकी कन्या ने? आपकी कन्या ने नहीं? हाँ, आपकी कन्या होगी तो आप सिर पटक पटक के रो रो करके प्राण दे दोगे, है ना? कोई दूसरे की कन्या हो तो ताली बजाने में मजा भी आता है, अपनी कन्या नहीं होनी चाहिए, है? यह भाव हर व्यक्ति का रहता है। और उस समय पर उस अनंतमती ने वह व्रत ले लिया। माता पिता भी समझ नहीं पाए कि इसने क्या व्रत ले लिया, और वह व्रत लेकर के आ गई। छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी भी हुई, और बड़ी होने के बाद में जब उसका यौवन चरम पर आया, वह अपने ही आंगन में खेल रही थी, झूला झूल रही थी, और वहाँ से कोई एक विद्याधर जैसा मनुष्य निकलता है जो उसके रूप पर मोहित हो जाता है, और यह देख करके कि इस कन्या को अगर मैं राजा से मांगूंगा तो ये तो कभी मिलेगी नहीं, अपनी विद्या के प्रयोग से इसको अपने हरण कर लेता हूं। और ऐसा सोच करके वह विद्याधर राजकुमार उसको उठा लेता है। वह चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वहां पर कोई भी विद्याधरों से लड़ने की हिम्मत नहीं रख सकता, विद्याधरों को रोक नहीं सकता। वो तो विमान में लेकर के उसको चलते बना। सुन रहे हो? ये वैसा ही हुआ जैसा रावण ने किया। देखो, पंचम काल में कुछ सुविधाएं भी हैं, कुछ दुविधाएं भी हैं। क्या सुन रहे हो? आप कहते हो पंचम काल में महाराज देवलोग नहीं आते। अच्छी बात है, नहीं आते। सुन रहे हो? क्योंकि देव आएंगे तो विद्याधर भी आएंगे, और विद्याधर आते होते तो कहीं भी आपके घरों से कन्या उठा उठा के ले जाते। तो आप इसको बुरा मत मानो कि पंचम काल में देव नहीं आते, कि विद्याधर नहीं आते। बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपन सुखी तो हैं। क्या सुन रहे हो? पंचम काल में विद्याधर भी यहां नहीं आते, देव भी नहीं आते। बहुत अच्छी बात है, अपने को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को न देवों की जरूरत होती है न विद्याधरों की जरूरत होती है। उसे तो केवल तीर्थंकर की भक्ति की जरूरत होती है, और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो ये भी एक अच्छा कार्य है, समय है। आप इस पंचम काल को बुरा ना समझें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, अनंतमती को कौन उठाकर ले गया था? राजा, विद्याधर, देव या मंत्री पुत्र? कल के सवाल का सही उत्तर है कैलाश पर्वत। अब अपना जवाब हमें
कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।